नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। किसका? हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण है। किसके लिए? यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए आइए देखते हैं क्लास की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। कौन सी? मलबे का मालिक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। मलबे के मालिक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश का जन्म क्या दोस्तों? मोहन राकेश का इनका जन्म 1925 में हुआ था। कब? 1925 में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ दोस्तों? अमृतसर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। भारतेंदु युगीन नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को 1868 से, कब से? 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है। इसमें श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। किसके? खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पयोधि सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची हैं? मेघ के, समुद्र के, नदी के, गंगा के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के। किसके? समुद्र के। पयोधि सिंधु वारिस समुद्र के पर्यायवाची हैं। और दोस्त, इसके पर्यायवाची हैं रत्नाकर। क्या? रत्नाकर भी समुद्र को बोलते हैं। जलधि, क्या? जलधि भी समुद्र को बोलते हैं, जलधि। और निर्नधि, क्या दोस्तों? निर्निधि भी बोलते हैं इसको दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों उदधि, क्या? उदधि भी इसी को बोलते हैं। किसको? समुद्र को। नदी के पर्यायवाची सरिता, क्या? सरिता। निर्झरी, क्या दोस्तों? निर्झरड़ी, निर्झरड़ी। तरंगिड़ी, क्या दोस्तों? तरंगिड़ी। अपगा, क्या दोस्तों? अपगा। और दोस्त इसके बाद गंगा के पर्यायवाची हैं मंदाकिनी, क्या? मंदाकिनी। सुरसरी। देवनदी, क्या दोस्तों? देवनदी। मेघ का पर्यायवाची आपको बादल, क्या दोस्तों? बादल। मेघ को ही बोलते हैं। जलधर, क्या दोस्तों? जलधर अर्थात जल को धारण करने वाला। वारिद, क्या दोस्तों? वारिद। और नीरद, क्या? नीरद। बादल के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर आपका पयोधि सिंधु वारिस समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में काम को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म, क्रिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता। इसका कर्ता का शुद्ध रूप क्या होता है दोस्तों? शुद्ध रूप होता है इसका कर्ता, ऐसे होता है। क्या दोस्तों? ऐसे होता है कर्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाक्य में काम करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधूत्सव का सही संधि विच्छेद है? वध प्लस उत्सव, वध प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधो प्लस उत्सव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वधु प्लस उत्सव।
ये किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का। किसका दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ होगा। क्या दोस्तों? बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ होगा आसान काम, हरियाली छाना, खुश होना, कार्य सिद्ध होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा खुश होना। क्या दोस्तों? बाग बाग होना अर्थात खुश होना। क्या? खुश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ चाहना, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों पर देना सही है, नेकी कर दलिया में डाल, भला करके भूल जाना एकदम सही है। तो 1 का ए, बी 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। तो यहाँ पर आपका 1 का डी ये गलत हो जाएगा, 1 का सी ये गलत हो जाएगा, 1 का बी ये गलत हो जाएगा, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। श्याम का घर पेड़ से गिर गया, कुर्सी के नीचे, आरी से काटो। तो यहाँ पर आपका अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है पेड़ से गिर गया। क्या दोस्तों? पेड़ से गिर गया। अपादान कारक में अलगाव का बोध होता है। किसका? अलगाव से, अलगाव का बोध होता है। तो यहाँ पर पेड़ से गिर गया अर्थात अलग हो गया। जैसे बोल दिया जाए कि मोहन घर से चला गया। क्या? मोहन घर से चला गया, मोहन घर से चला गया। क्या? चला गया। तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा क्योंकि अलगाव की स्थिति हो गई। किससी? अलगाव की स्थिति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। क्या दोस्तों? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अपादान कारक हो जाएगा आपका। क्या? अपादान कारक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक घर चला गया। क्या? अभिषेक रिक्त स्थान घर चला गया। किसके? अपने आप, इस, उस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने आप। क्या दोस्तों? अभिषेक अपने आप घर चला गया। कैसे? अभिषेक अपने आप घर चला गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे दोस्त होगा जिस पर। क्या? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। किसका? क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, कर्ता करण, कर्म, अपादान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म। क्या? कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव? क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए सूत्र, सूत, हस्त, हाथ, चक्र, गोला, ग्राहक, गाहक। तो यहाँ पर विकल्प नहीं है। क्या? सही विकल्प नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही नहीं है। चक्र का तत्सम रूप, तद्भव रूप होता है क्या दोस्तों? चाक होता है। क्या? चाक होता है। सूत्र का सूत होता है, एकदम राइट। हस्त का हाथ होता है, एकदम राइट। ग्राहक का गाहक होता है, एकदम राइट। चक्र का गोला नहीं होता अर्थात चाक होता है। क्या दोस्तों? चाक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा का विलोम शब्द है। क्या दोस्तों? निंदा का विलोम शब्द है स्तुति, राग, द्वेष, सम्मान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निंदा का विलोम शब्द स्तुति। क्या दोस्तों? निंदा का विलोम शब्द स्तुति हो जाएगा। राग का विलोम शब्द विराग होता है। क्या दोस्तों? विराग होता है। क्या? विराग। सम्मान का विलोम शब्द अपमान होता है। क्या दोस्तों? अपमान होता है। क्या? अपमान होता है। द्वेष का विराग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधी पक्ष का। क्या? विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? पक्षपाती,
विपक्षी, पक्षघाती, द्विपक्षी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विपक्षी। क्या दोस्तों? विपक्षी। विपक्षी विरोधी पक्ष का होता है। पक्षपाती जो किसी का पक्ष ले। क्या दोस्तों? जो किसी का पक्ष ले, जो किसी का पक्ष ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? अभूतपूर्व, भूतपूर्व, अनादि, अद्वितीय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। क्या दोस्तों? अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। भूतपूर्व किसे कहते हैं? जो पहले हुआ हो। क्या दोस्तों? जो पहले हुआ हो या हुआ था। अब अद्वितीय होता है जिसके समान दूसरा कोई नहीं। क्या दोस्तों? जिसके समान दूसरा कोई नहीं, उसी को कहते हैं अद्वितीय। भूतपूर्व क्या होता है? जो पहले हुआ हो या हुआ था। अभूतपूर्व क्या होता है? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? सन 1955, सन 1962, सन 1965, सन 2000। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। सन 1962 में हिंदी भाषा को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? उसके हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, चित्रकुब्रा, मैं और मैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रुकोगी नहीं राधिका। राइट आंसर होगा रुकोगी नहीं राधिका। मृदुला गर्ग का जन्म कब हुआ था दोस्तों? मृदुला गर्ग का जन्म 1938 में। कब? 1938 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ? कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। उसके हिस्से की धूप। क्या दोस्तों? उसके हिस्सों की धूप इन्होंने 1975 में प्रकाशित किया। कब? 1975 में। रुकोगी नहीं राधिका इनकी नहीं है। चितकुब्रा इन्होंने 1979 में। क्या दोस्तों? 1979 में। मैं और मैं 1984 में। क्या दोस्तों? 1984 में इन्होंने किया। इसके बाद दोस्तों ये रुकोगी नहीं राधिका प्रियवृंदा, किसकी? प्रियवृंदा की उपन्यास है। क्या? प्रियवृंदा नामक कवि थे, उनका ये उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। यहाँ पे वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये भी आपका राइट होगा, परंतु एक ही चिन्ह लगाएंगे, नंबर दोनों को मिलेगा। अगर ये जो लगाएगा उसको भी नंबर मिलेगा, ये जो लगाएगा उसको भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ कैसे नहीं होता है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, यहाँ पर अनुस्वार नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी बोली का अन्य नाम है। क्या दोस्तों? अवधी बोली का अन्य नाम है कोशली, बनाफरी, बेगानी, मघेसी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशली। क्या दोस्तों? कोशली अवधी हिंदी की एक उपभाषा का बोली है। क्या? अवधी जो है हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा या बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए एक देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? विचार का अनंत,
तीसरा रुख, संस्कृत वर्चस्व और प्रतिरोध, अकथ कहानी, प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा रुख। क्या? तीसरा रुख के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान पुरुषोत्तम अग्रवाल को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? उज्ज्वल, इकट्ठा, कवक, कवल, उपरोक्त। तो यहाँ पर आपका तत्सम शब्द पूछा है तो उज्ज्वल हो जाएगा। क्या? इसका तद्भव होता है उजाला। क्या दोस्तों? उजाला। आप यहाँ पर इकट्ठा का तत्सम रूप होगा एकत्र। क्या दोस्तों? एकत्र। और कवल का होता है कमल। क्या दोस्तों? कमल, कमल। उपरोक्त का होता है उपर्युक्त। क्या दोस्तों? उपर्युक्त, उपर्युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ऑप्शन नंबर ए, मैं रविवार के दिन, जब रविवार आ गया तो इसमें दिन की प्रयोग करने की क्या जरूरत है, तो गलत हो जाता है। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, ये गलत हो जाता है, को आऊँगा। मैं रविवार दिन, फिर से दिन का प्रयोग किया तो ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं में से 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। मैथिली, मणिपुरी, बोडो, भोजपुरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी को संविधान की 8वीं भाषा, संविधानिक भाषा में नहीं रखा गया है। मैथिली, मणिपुरी, बोडो ये सभी संविधानिक भाषाएं हैं और ये भाषाएं 8वीं अनुसूची में दी गई। कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। किसका दोस्तों? भाषाओं का। संविधान की कुल कितनी भाषाएं हैं? पहले दोस्तों अब इतनी समय प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? नासिरा शर्मा, लीलाधर जगूड़ी, ममता कालिया, नरेंद्र कोहली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नासिरा शर्मा। क्या दोस्तों? नासिरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान प्राप्त किया गया था। व्यास सम्मान देती कौन है? के बिड़ला। क्या दोस्तों? के बिड़ला फाउंडेशन। क्या दोस्तों? फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन 1991 में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1991 में स्थापित की गई थी। इसी के द्वारा व्यास सम्मान प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? विकार, दंड, कोकिला, नींद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नींद। नींद तत्सम रूप है, इस तद्भव रूप है। इसका तत्सम रूप निद्रा होता है। क्या दोस्तों? निद्रा होता है। क्या? इसका तत्सम रूप निद्रा होता है। क्या? निद्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निशाचर, दनुज, राक्षस, महाकाय। तो यहाँ पर आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो असुर का पर्यायवाची शब्द महाकाय नहीं है। महाकाय किसका पर्यायवाची है? विशाल का। क्या दोस्तों? विशाल, विशाल होता है। बाकी निशाचर, दनुज, राक्षस ये सभी असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। असुर के पर्यायवाची और होता है आपका दानव। क्या दोस्तों? दानव। क्या दोस्तों? दानव। रजनीचर। क्या? रजनीचर भी इसी को बोलते हैं, असुर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है? क्या? विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है। राग, विराग,
व्यष्टि, समष्टि, बच्चा, जवान, उत्तम, अधम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चा का जवान नहीं होता, अर्थात बच्चा का राइट हो जाएगा बूढ़ा। क्या दोस्तों, बच्चा का विलोम शब्द होगा आपका बूढ़ा। क्या दोस्तों, बूढ़ा। राग का विराग एकदम राइट है, व्यष्टि का समष्टि एकदम राइट है, उत्तम का अधम एकदम राइट है, बल्कि बच्चा का जवान नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधी, सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पंडित, धनी, पति, गुरु। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित। क्या दोस्तों, सुधी, मनीषी, बुद्ध पंडित के पर्यायवाची हैं। विद्वान, क्या दोस्तों, विद्वान पंडित के पर्यायवाची। विद्वान, कोविद, क्या दोस्तों, कोविद भी इसी को बोलते हैं, क्या, कोविद। धनी के पर्यायवाची आपको बताता हूँ, अमीर, क्या, अमीर। रईस, क्या दोस्तों, रईस, अमीर, रईस। दौलतमंद, क्या, दौलत, दौलतमंद। धनवान, क्या दोस्तों, धन, धनवान। पति के पर्यायवाची आपको बता देता हूँ, स्वामी, क्या, स्वामी। दूल्हा, क्या, दूल्हा। ईश्वर, क्या, ईश्वर भी बोलते हैं पति को दोस्तों, ईश्वर। और आपको गुरु के पर्यायवाची बताते हैं। गुरु के पर्यायवाची होता है बड़ा, क्या, बड़ा। सबसे पहली बात पूज्य, क्या, पूज्य, पूज्य। मार्गदर्शक, क्या, मार्ग, मार्गदर्शक भी गुरु को ही बोलते हैं। और दोस्त होता है बृहस्पति, क्या, बृहस्पति को भी गुरु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? गोपेश्वर सिंह, वीर भारत तलवार को, कमल किशोर गोयनका को, वीरेंद्र यादव को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल किशोर गोयनका को। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को 24वें व्यास सम्मान 2014 में, क्या, 24वें व्यास सम्मान 2014 में, कब दोस्तों, 2014 में प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए प्रदान किया गया था। और ये देता कौन है? तो व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों के हिंदी में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक रचना के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान 2020 में शरद पगारे को दिया गया था। किसको? 2020 में किसको दिया गया था? शरद पगारे को। किसको? शरद पगारे को। किसको? शरद पगारे को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्तंड, अंग्रक, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? रोशनी के, चंद्र के, सूर्य के, रेखा के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के। क्या? सूर्य के। सूर्य के और कौन से होते हैं? भानु। क्या दोस्तों? भानु, भास्कर। क्या? भास्कर, दिवाकर। क्या दोस्तों? दिवाकर, रविकर। क्या दोस्तों? रविकर, रविकर। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। चंद्र के पर्यायवाची होता है आपका शशि, शशि, मयंक। क्या दोस्तों? मयंक, राकेश। क्या? राकेश। और आपका हिमकर। क्या दोस्तों? हिमकर, हिमकर। रजनीश भी होता है। क्या दोस्तों? रजनीश होता है। रोशनी का पर्यायवाची प्रभा। क्या? प्रभा, प्रकाश, प्रकाश, प्रभा, प्रकाश। दीप्ति। क्या? दीप्ति। ज्योति, ज्योति भी होता है इसी का दोस्तों। और आपका होता है उजाला। क्या दोस्तों? उजाला। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास, रिक्त स्थान, तोड़ा। तुमने, उसने, किसने, इसने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको दोस्तों ज़रूर से ज़रूर बताना है
क्योंकि आप सर्च करेंगे और बताएंगे तो आपका इससे आईक्यू लेवल तेज होता है। तो दोस्त इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और दोस्त क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और रोज़ाना ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको PDF प्राप्त करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाके टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार। और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देने को ना भूलें।